नमस्कार, मैं डॉक्टर चिराग आज आपको एंडोक्राइन सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में ओवरव्यू दूंगा। एंडोक्राइन सिस्टम है ना, एंडो यानी इंटरनल, क्राइन यानी सिक्रीशन ग्लैंड्स है ना। तो जो इंटरनल सिक्रीशंस है, डक्टलेस ग्लैंड्स है ना, उन्हें एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। यानी कि हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स ग्रंथियां हैं जो डक्ट नहीं होती, डक्ट यानी पाइप नहीं होती, फिर भी सिक्रीशन करवाती है और वो सिक्रीशन से यानी हार्मोन ग्रंथियों के जो सिक्रीशन है उससे, हार्मोन बोलते हैं जिसे, उससे अपना काम करवा लेती हैं। तो वो सिस्टम है जिसे कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। और इसमें ग्लैंड्स ग्रंथियां होती है अलग अलग। जैसे बहुत लोग डॉक्टर के पास जाते होंगे तो डॉक्टर ने कहा होगा कि थायराइड का प्रॉब्लम है ना, आपको थायराइड का इश्यू है, तो वो थायराइड ग्लैंड है, ग्रंथि है, ठीक है। तो वैसे ही हमारी बॉडी में सिर्फ थायराइड ही नहीं, बहुत सारी ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं। तो वो जो ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां हैं, वो सिक्रीशन करती है और अपना फंक्शन करवाती है। तो कौन कौन सी है, और कुछ कुछ मेल और फीमेल में अलग भी है, तो जिसके मैं बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड, ऐसे यहाँ पिक्चर में दिख रहा होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि। एंडोक्राइन सिस्टम में सबसे पहली पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि यहाँ लोकेटेड है, यहाँ लोकेटेड है ना। ये मेल और फीमेल अलग अलग दिखा है क्योंकि कुछ अलग होते हैं और कुछ सेम होते हैं। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है और यहाँ लोकेटेड है, यहाँ लोकेटेड है। इसके वाला मैं वो पिक्चर में भी दिखा रहा हूँ आपको, सिंगल के पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है और लोकेटेड कहाँ है, ठीक है। ग्रंथियाँ, अभी उसका इंडिविजुअल क्या फीचर्स है, उसका एनाटॉमी क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। पर पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ है और ये एंडोक्राइन ग्लैंड का एक पार्ट है, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम का। तो पिट्यूटरी ग्लैंड और मेल और फीमेल में दोनों में होती है ना। इसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, इसके अंदर कोई गुजराती वर्डिंग वगैरह नहीं आएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। दूसरी है थायराइड ग्लैंड, जैसे मैंने बताया गर्दन के पार्ट में होता है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। तो वो थायराइड ग्लैंड होती है, जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा थायराइड गले के पार्ट में, यहाँ यहाँ मेल और फीमेल में दोनों में होता है, गले के पार्ट में थायराइड। उसका क्या स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, जब उसका अपने डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद है पैराथायरॉयड। थायराइड होता है, उसी के बाजू में होता है पैराथायरॉयड, पैराथायरॉयड यहाँ यहाँ गले में, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, ठीक है। तो दो होती है, वो साइड पे दिखेगा आपको पैराथायरॉयड ग्लैंड, यहाँ भी है मेल और फीमेल में। और मैं अलग से पिक्चर लगा के भी दिखा रहा हूँ कि पैराथायरॉयड, थायराइड है ना, दोनों को। उसके बाद होती है एड्रिनल यानी कि सुप्रारीनल ग्लैंड, है ना। ये जो एड्रिनल है, यहाँ जो दो किडनी हमने देखा था यूरिनरी सिस्टम में, है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम, दो किडनीज होती है, मेल और फीमेल दोनों में सेम होता है। उसके एग्जैक्ट ऊपर दोनों साइड, यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ, सुप्रारीनल यानी कि एड्रिनल ग्लैंड्स होती है, एड्रिनल ग्लैंड्स, है ना। रीनल के ऊपर एड्रिनल, सुप्रारीनल, है ना। उसका क्या काम है, फंक्शन क्या है, वो सब हम जब उसको पढ़ेंगे तब। उसके बाद है पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज में लैंगरहांस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस इन पैनक्रियाज, है ना। ये जो आप पैनक्रियाज, स्वादुपिंड, है ना, ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा। तो वो जो स्वादुपिंड होता है वो, हाँ, उसके अंदर होते हैं लैंगरहांस सेल्स, और वो लैंगरहांस सेल्स की वजह से ही
अल्फा बीटा दोनों की वजह से शुगर मॉनिटरिंग होता है, ना हम हाइपर ग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया में जाते हैं। हम जो भी खाना खाते हैं वो बॉडी एब्जॉर्ब करती है, शुगर लेवल जितना भी ज़्यादा जाता है उसको मेंटेन कर देती है। अगर शुगर लेवल बढ़ भी जाता है और उसका कन्वर्जन चाहिए तो वो भी करती है। तो पैनक्रियास के अंदर होते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स, है ना, वो काम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद नीचे है हमारे गोनाड्स, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, गोनाड्स। तो वो मेल के अंदर, यहाँ मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरिस, है ना, ये टेस्टिस यहाँ, है ना, एग्जैक्ट पेनिस के पीछे जो दो होते हैं वो टेस्टिस होते हैं राउंड, है ना, वो करते हैं फॉर्मेशन और वही हार्मोन सिक्रीशन का काम करते हैं, जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम चलता है ना। मेल और फीमेल दोनों में अलग होता है। यहाँ ओवरीज होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है, यहाँ एक कनेक्टर ओवरीज, है ना। इसका क्या नाम है, उसका फंक्शन क्या है, वो जब हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल में तब आपको जानना पड़ेगा। और अभी के लिए मैं सिर्फ आपको एंडोक्राइन सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम साथ में बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब नाम जानने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके ये एक एक पूरा सिस्टम जैसा है और इसको याद रखना एक साथ आपको बहुत ही डिफिकल्ट पड़ेगा। तो पहले इसके नाम आप रट लीजिए या फिर जान लीजिए, क्योंकि ये सारी है, ठीक है। इसके ऊपर एक होती है पीनियल ग्लैंड, है ना, हाइपोथैलेमस, एक है थायमस, ये, ठीक है। तो ये जो तीन है, पीनियल यहाँ ही होती है ऊपर के पार्ट में, उसके बाद हाइपोथैलेमस जो हमने लास्ट में पढ़ा था, थैलेमस और हाइपोथैलेमस यहाँ, ठीक है। नर्वस सिस्टम में पढ़ा था, आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। हाइपोथैलेमस यहाँ है और तीसरी है थाइमस, ये थाइमस यहाँ सिचुएटेड, ठीक है। तो अगर अभी आपसे कोई पूछे कि एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, तो आपको याद होना चाहिए। बेसिक जैसे मैंने याद रखवाया वैसे ही आपको याद रखना है। सबसे पहले ऊपर से पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, उसके बाद थायराइड, उसके साइड पे पैराथायराइड, उसके बाद सीधा आपको एड्रिनल ग्लैंड पहुंचना है, एड्रिनल ग्लैंड के वहाँ ही आपको पैनक्रियास तक पहुंचना है, किडनीज, टेस्टिस, ओवरीज, है ना, ठीक है। ये किडनीज के ऊपर होता है आपका एड्रिनल ग्लैंड, ठीक। और टेस्टिस और ओवरीज दोनों अलग अलग, मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरीज। बाद में याद रखना है ऊपर एक पिनियल था, बीच में एक आपको याद रखना है हाइपोथैलेमस था और उसके बाद याद रखना है थाइमस था, ठीक है। ये है एंडोक्राइन सिस्टम में आपकी ग्रंथियां, यानी कि आपकी ग्लैंड्स। अभी जो डक्लेस्ट है, यानी कि जो पाइप से नहीं बहती है, तो वो सिक्रीशन जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हॉर्मोन्स। और हॉर्मोन्स क्या करते हैं, हॉर्मोन्स अपनी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम के अंदर, खून के अंदर घूमते हैं। फिर घूमने के बाद वो जनरल हेल्प करते हैं, जैसे कि हमारे बोन्स है, हमारे ये सेक्सुअल कंपोनेंट है ना, फिर हमारा मेंटल ग्रोथ है, ये सब ग्रोथ, अपने बोन्स बड़े होते हैं, स्केलेटन बड़ा होता है, तो ये सब सिक्रीशन वगैरह सब हेल्पफुल रहता है। सेक्सुअल जो हमारे कंपोनेंट है उसका प्रोडक्शन करते हैं टेस्टिस और ओवरी। मेंटल ग्रोथ यानी दिमाग का भी धीरे धीरे विकास होता है, तो वो भी एक पूरा काम करते हैं। फिर हमारा ये आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा वैसे, तो वो सब क्या करते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, मिनरल मेटाबॉलिज्म जो होता है उसमें हेल्पफुल रहते हैं, यानी हमारे डाइजेशन में, चयापचय में, हमारे पाचन तंत्र में वो हेल्पफुल रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड और मिनरल मेटाबॉलिज्म होती है, तो उसमें हेल्पफुल रहते हैं।
अभी ये मेटाबॉलिज्म क्या है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको बना के दूंगा। फिर है कि भाई एंडोक्राइन जो सिस्टम है वो ग्लैंड्स के हार्मोन हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस को भी रेगुलेशन करते हैं, है ना। वो वाटर बैलेंस का भी रेगुलेशन इन हार्मोन की वजह से होता है, क्योंकि हर जगह पे एवरी सेल को, है ना, चाहिए पानी, और संपूर्ण मात्रा में पानी रहेगा तभी डिहाइड्रेटेड नहीं होंगे, तभी वो अच्छे से काम कर पाएगा। तो जो वाटर बैलेंस है इसमें भी ये मदद रूप होते हैं। और उसके बाद लास्ट में गोनाड्स, है, टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल, है ना। तो वो क्या करते हैं, तो वो सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी में सिक्रीशंस द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से एक बच्चा जन्म लेता है, नव निर्माण होता है ना। तो ये पूरा एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से ही होता है। आज मैंने आपको एंडोक्राइन सिस्टम और उसके साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओवरव्यू दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम धीरे धीरे बेसिक फिजियोलॉजी में आगे बढ़ेंगे सेल के स्ट्रक्चर से, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर कुछ पता नहीं चला तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।